मुफस्सिरीन ने और फुक़हा ने कुछ मसाइल लिखे। उन मसाइल में ये बात लिखी कि जान की हिफाजत भी ज़रूरी है, फ़र्ज है। जान की हिफाजत भी फ़र्ज है, इसलिए कि ये जान, इसका इंसान मालिक नहीं है। ये जान इंसान के पास अमानत है, इसका मालिक अल्लाह है। इसलिए तो खुदकुशी हराम है। कोई शख्स अगर खुदकुशी करे और वो ये कहे कि मैंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तो अपने आप को नुकसान पहुंचाया, मैंने किसी और का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने अपने आप को बिगाड़ा है, तो याद रखिए वो शख्स अल्लाह की अमानत में खयानत कर रहा है, अल्लाह की अमानत में नुकसान कर रहा है। अल्लाह ताला पूछेंगे मैंने जान दी थी ये तुझे, तो इसका मालिक नहीं था, ये मेरी तरफ से तेरे पास अमानत थी। जान भी और जान के एक एक उज़्व, ये हाथ, ये पाँव, ये ज़बान, ये आंखें, ये कान, ये सारी चीजें अल्लाह की अमानत है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह इन अमानतों के बारे में पूछेंगे। कुरान करीम में फरमाया इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। फरमाया कल क़यामत के दिन में समा, कान के बारे में पूछूंगा। मैंने कान की अमानत दी, इसको कहाँ इस्तेमाल किया, इसके जरिए क्या सुना, कुरान सुना था, नेकी की बातें सुनी थी, या गाने सुने थे, या गलत चीजें, गीबतें, गालियां वगैरह ये सुनी थी, यानी मेरी फर्मा बरदारी वाली बातें सुनी थी या नाफरमानी वाली। और इसी तरह फरमाया कि वल बसर, मैंने आंखें दी थी, आंखों का इस्तेमाल किया था, इनके जरिए से क्या देखा था। वल फुआद, यहां तक फरमाया दिल दिया था मैंने, दिल के बारे में बताओ, इस दिल के अंदर कौन से ख्यालात तूने पैदा किए थे, जन्म लिए थे, इसके अंदर कौन से अकायद और नजरियात थे, कौन सी फिक्र और सोच थी, अकायद और नजरियात सही थे या गलत थे, फिक्र और सोच सही थी या गलत थी, बताओ। तो अल्लाह ताला दिल के बारे में पूछेंगे। तो मालूम क्या हुआ, इंसान का यह जिस्म और जिस्म के आज़ा ये अल्लाह की अमानत है, इसलिए जिस्म की और जान की हिफाजत भी फर्ज है। जिस तरह दुश्मन के मुकाबले में इसकी हिफाजत करना फर्ज है, आम हालात में भी इसकी हिफाजत फर्ज है। इसलिए फुक़हा ने लिखा कि जब सर्दी का मौसम हो, इस जान को सर्दी से बचाना जरूरी है। कोई आदमी ये कहे कि नहीं मैं तो ठंड में बैठूंगा, मैं जान को ठंड में बिठाऊंगा, तो ये जान के साथ जुल्म है, ज्यादती है, ये अल्लाह ताला की अमानत में खयानत है। इसी तरह गर्मी का मौसम है, अल्लाह ताला ने एक शख्स को वसाइल दिए हैं, वो अपने जिस्म को गर्मी से बचा सकता है, या ठंड है और साया है वहां बैठ सकता है, लेकिन वहां नहीं बैठता, गर्मी बैठता है कि नहीं मैं तो गर्मी बैठूंगा। खामखा जान को किसके अंदर तकलीफ में डालता है, फरमाया कि ये भी जायज नहीं है, ये भी अल्लाह की अमानत में खयानत है। इसी तरह फरमाया कि खाना इस जान का हक है, खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये खाना पीना ये इस जान का हक है। अगर कोई शख्स क्या है जान को नहीं खिलाता, नहीं पिलाता, उसको भूखा मारता है, तो फरमाया कि ये भी अमानत में खयानत है। खाना चाहिए, पीना चाहिए, और उसके साथ ये नियत हो कि मेरे पास ताकत आएगी, जान में कुव्वत आएगी, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजा, मैं जो है वो इबादत करूंगा, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होऊंगा। तो अल्लाह ताला की इबादत की नियत से अपनी इस जान को, अपने जिस्म को खिलाए पिलाए। तो इसलिए फरमाया कि जान की हिफाजत भी क्या है, जरूरी है। इसी तरह जा रहे हैं, रास्ता है या सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो सड़क देख के क्रॉस करनी चाहिए, रास्ते को देख के गुजरना चाहिए। ये नहीं कि जानबूझ के अपने आप को किसके अंदर एक्सीडेंट में या किसी चीज के अंदर मार देना, ये भी अमानत में खयानत। हर चीज में क्या है, अपने जिस्म को देख के कि मेरे पास ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसी तरह माल भी क्या है, अमानत है, पर माल की भी क्या हिफाजत की जाए। माल वो भले कीमती हो या मामूली हो, वो सोना है, वो चांदी है, वो नकदी है या कोई और मामूली चीज है, कोई भी चीज है, फरमाया कि उसकी हिफाजत करो। ये माल तो इंसान के लिए कमजोरी है, इसलिए मैं घर के अंदर भी हो तो घर के अंदर भी अपने बच्चों से और जो दूसरे अफराद हैं उनको देख के अपने माल की हिफाजत करें, अपने कपड़ों की हिफाजत करें, अपनी चादर की हिफाजत करें, अपने लिबास की हिफाजत करें, अपनी घड़ी की हिफाजत करें, अपनी ऐनक की हिफाजत करें, हर चीज को हिफाजत के साथ। यहां तक फरमाया कि मस्जिद के अंदर आते हैं तो मस्जिद के अंदर आते हुए भी अपनी चीजों की हिफाजत, अपनी तरफ से हिफाजत का इंतजाम करें। बाज़ औक़ात क्या होता है, घड़ी पहनी हुई है उतार कर रख देते हैं और वुजू कर रहे हैं, या ऐनक उतारी है वुजू कर रहे हैं, उसको हिफाजत के साथ नहीं रखते। जूती उतार दी, उसकी हिफाजत नहीं है, ऐसे उतार के आगे। पुरानी जूती भी हो तब भी अपनी तरफ से हिफाजत का इंतजाम करके फिर अल्लाह ताला की जात पे छोड़ा जाए। लेकिन जब खुद भी हिफाजत का इंतजाम नहीं करेंगे, उसके अंदर गफलत सुस्ती करेंगे, तो फिर नुकसान हो सकता है। अपनी तरफ से अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। माल क्या है, वो कीमती हो या मामूली हो, उसकी हिफाजत होनी चाहिए।